हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के चेंजेस करते हैं। एक फिजिकल चेंज हुआ और दूसरा हुआ केमिकल चेंज। तो देखो, ये फिजिकल चेंज क्या होगा, बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, शेप जो है उसमें चेंज होगा लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम कोई कैन को क्रश कर दें, ठीक है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी लेकिन बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज हो गया। दूसरा फिजिकल चेंज में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्टेट जो है वो चेंज हो गई, यानी फेस चेंज हो गई। जैसे आइस जो है उसको जब मेल्ट करेंगे तो वो वाटर में आ जाएगी, वाटर को जो है वो हम बॉईल करेंगे तो वेपर गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं। अब केमिकल में क्या होगा, केमिकल पे जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड्स जो फॉर्म होंगे उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, एसिड बेस रिएक्शन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और वाटर बना रहे हैं, यानी सॉल्ट जो है वो बना रहे हैं और वाटर। तो ये क्या है, इसमें नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, पुराने जो है वो टूट रहे हैं। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब एक और है यहाँ पे एग्जांपल, स्टार्च की जो हाइड्रोलिसिस करी तब वो ग्लूकोज पे कन्वर्ट हुआ, तो ये एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। अब देखो, यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हैं, इन दोनों को भी क्या होता है, इनका रेट होता है, यानी कितने टाइम के अंदर कितना प्रोडक्ट जो है वो बन गया, यानी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, रेट को डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से हम एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो रेट है इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका अपना एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। तो यानी अगर रेट की एक डायरेक्शन होगा, ठीक है, एक डायरेक्शन होगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, अब आगे क्या बोलते हैं कि जो रेट होता है फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस का, इसके ऊपर टेम्परेचर का भी काफ़ी असर होता है। यानी अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो उससे रेट भी जो क्या होगा, डबल हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि जो अगर जो भी केमिकल रिएक्शन है, अगर हमारे पास एक एंजाइम है तो वो रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होगी। ठीक है, उसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, थोड़े टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, तो वो कैटालाइज्ड रिएक्शन कहलाएगी। अनकैटालाइज्ड रिएक्शन क्या है, जब हमारे पास एंजाइम नहीं है, ठीक है, तो रेट क्या हो जाएगा उसका, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है, ठीक है, एंजाइम है यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो बन रहा है कार्बोनिक एसिड। अब अगर एंजाइम इन्वॉल्व है तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट। अगर यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नहीं होता तब ये रिएक्शन का रेट होता बहुत स्लो, और लगभग 1 घंटे के अंदर जो है वो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल जो है वो कार्बोनिक एसिड के बनते। कब, जब एंजाइम नहीं होता। तो यानी अनकैटालाइज्ड रिएक्शन बहुत स्लो काम करती है। लेकिन वहीं पर जब हम क्या करते हैं, एंजाइम डाल देते हैं उसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, तो यही रिएक्शन का रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हर सेकंड के अंदर जो है वो बनेंगे, इतना ज़्यादा फास्ट। तो मतलब सोच लो कि जो एंजाइम है उसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इट हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स, जो है वो रेट बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है रिएक्शन का। अब यहाँ पे बात करें हम मेटाबॉलिक पाथवे की, तो मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे जो है वो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज है, ये बनाता है पायरुविक एसिड। अब क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, कहाँ पे प्रेजेंट है उस हिसाब से जो है वो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। कंडीशंस जो है वो अलग अलग होंगी। जैसे ग्लूकोज जो है वो अगर ऑक्सीजन के साथ में है, ठीक है, रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में हो रही है, तो पायरुविक एसिड मिलेगा, वाटर मिलेगा, यानी एरोबिक कंडीशंस में हमें ये मिलेगा। जब हमारे ये स्केलेटल मसल में है लेकिन उस समय ऑक्सीजन नहीं है, तब क्या होनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एनारोबिक कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाएगा ग्लूकोज। उसके बाद अगर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन, यानी जो हमने ऊपर अभी रिएक्शन देखी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर पायरुविक एसिड जो है वो बनाते हैं। अब ये चीज़ जब ईस्ट के अंदर होगी, फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी, तब ये ग्लूकोज क्या बनाएगा, तब ये ग्लूकोज इथेनॉल बना देगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। अब देखो, हमने ये एंजाइम्स के अंदर आज केमिकल रिएक्शन देखा। अब एंजाइम थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एंजाइम्स में ही जो है वो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट वगैरह, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।